तो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम शुरू करेंगे एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है स्टेट ऑफ वकांडा 2। इसको हम डायगोनल ट्रैवर्सल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया होगा n क्रॉस n का, और हमें ट्रैवर्स करना है अपर हाफ ऑफ द ट्राइंगल में। तो इस अपर हाफ ऑफ द ट्राइंगल को ट्रैवर्स करने के लिए पहले हम इस डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे, फिर इस डायगोनल को, फिर इस डायगोनल को, फिर इस डायगोनल को। तो इस वाले डायगोनल को ट्रैवर्स करते वक्त हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा 11, 22, 33, 44। Then we will move to the next diagonal which is 12, 23, 34, फिर 13, 24 and then 14। सो इसको एक बार डिस्कस करते हैं ओपन बोर्ड में ये कैसे करना है। तो बेसिकली ये मैंने एक आउटपुट एक 2D मैट्रिक्स ले रखा है जिसमें जो 0,0, 0,1 ये इनके एड्रेस है। तो मैं इनके पहले एक इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो ये इनका एड्रेस है 0,0, 0,1। तो हमें करना क्या है, अपर हाफ ऑफ द ट्राइंगल को ट्रैवर्स करते हुए प्रिंट करना है। तो हमें इस वे में ट्रैवर्स करना है। तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए अगर आप इस वाले कॉलम पे इस वाले डायगोनल को ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कि ये जो आपका डायगोनल है ये जीरो डायगोनल है। क्यों जीरो डायगोनल है? क्योंकि अगर मैं इसका आई और जे का डिफरेंस लूं तो वो हमेशा जीरो आएगा। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। सिमिलरली ये जीरो आएगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ जीरो गैप डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट डायगोनल की बात करूं, ये वाले डायगोनल की, तो इसमें जो गैप है, तो गैप क्या है? 1 - 0। अगर जे माइनस आई करूं मैं तो गैप 1 का है, और आई और जे एक एक से बढ़ रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ वन गैप डायगोनल। सिमिलरली इस पे जो इसका नेक्स्ट डायगोनल है, इसमें आई और जे का 2 का गैप है, तो इसको मैं टू गैप डायगोनल कह सकता हूँ। सिमिलरली इसमें 3 का गैप है तो 3 गैप 3 गैप डायगोनल। इस पे 0,4, 4 - 0, जे माइनस आई कितना है? 4, तो ये 4 का गैप है। गैप मतलब हर डायगोनल में मूव करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। तो गैप से हमें ये तो पता चल रहा है कि हमें जब अगर अपर ट्रायंगल में ट्रेवर्स करना है तो हमें डायगोनल में ट्रेवर्स करना है पहले। तो हर एक डायगोनल की अपनी एक आइडेंटिटी है कि इस वाले डायगोनल में ट्रेवर्स करना है तो हमें जीरो गैप होना चाहिए हमारे लिए, फिर इसमें 1 का गैप होना चाहिए, इसमें 2 का। तो अभी इतना कोड लिख लेते हैं कि हमें ट्रेवर्स कैसे करना है। तो पहला जो होगा, हम एक गैप वेरिएबल लेंगे जो इनिशियलाइज किया हमने 0 से, और जब तक गैप एन तक नहीं होता। एन तक क्यों? क्योंकि जो गैप है वो 5 तक जा रहा है, और 5 यानी हमारा जो 0 से 5 का अगर इंडेक्सिस है तो मतलब लास्ट तक जा रहा है, और लास्ट क्या है? n-1। तो हमारा जो लूप है वो n तक चलेगा, लेस देन n तक। तो जब तक गैप लेस देन n तक है तब तक कुछ काम करेंगे, और गैप को हर बार 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा हर बार ही गैप बढ़ते जा रहा है। अब जो दूसरा वाइल लूप होगा, मतलब हम अगर एक जीरो गैप की बात करते हैं तो हमें जब दूसरा लूप लगाना होगा वो इसके अंदर लगाना होगा, एक डायगोनल के अंदर। जैसे ही हम चले गए तो हमें कुछ आई जे की वैल्यू को बढ़ाना है, और जैसे ही ट्रेवर्स करेंगे साथ साथ प्रिंट भी करना है। तो इस पोजीशन में आई जे की अगर वैल्यू देखें तो आई तो हमेशा लूप की हर डायगोनल की स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होता है, और जो जे है हमारा, ये जे के इंडेक्सेस है। जे जो है वो हमारा गैप के इक्वल होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जीरो डायगोनल है तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है जे। ये 1 डायगोनल है, 1 गैप का डायगोनल है तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 गैप वाला डायगोनल है तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 गैप वाला डायगोनल है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 गैप वाले पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 5 गैप वाले पे 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि जो हमारा आई है वो इनिशियलाइज 0 से करेंगे, और जो जे है वो गैप से स्टार्ट हो रहा है। अब एक कंडीशन लिखेंगे वाई ट्रू, इसको बाद में देखेंगे कब तक चलेगा।
और हमेशा आई 1 से बढ़ रहा है और जे 1 से बढ़ रहा है, और बढ़ाने से पहले हम प्रिंट भी कर रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं हम प्रिंट करते चल रहे हैं। तो एक बार वाइल ट्रू वाली कंडीशन देख लेते हैं कब रुकेगा। तो जब रुकने की कंडीशन क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डायगोनल यहां जाके रुक रहा है, सारे डायगोनल एंड पॉइंट पे जाके रुक रहे हैं। ये एंड पॉइंट कौन सा है, ये मैक्सिमम कॉलम है। जब आपका कॉलम मैक्सिमम हो जाता है, तो आपका कॉलम कब मैक्सिमम होता है, जब जे लेस देन एन होता है, क्योंकि जे के पास पावर है, क्योंकि जे ट्रेवर्स करता है इस डायरेक्शन में, तो जे के पास पावर है कि वो यहीं पे जे ही रोक सकता है हमें। तो हम लिख सकते हैं कि जब जे इज लेस देन एन तब ये रुकेगा, क्योंकि जे के पास पावर है मैक्सिमम कॉलम तक जाने की। तो जब जे एन से छोटा होगा तब तक ही चलेगा। तो यही इतना सा कोड है इसमें स्पाइरल डिस्प्ले में, ओ सॉरी स्पाइरल डिस्प्ले कह रहा हूँ, द स्टेट ऑफ वकांडा 2 में। तो एक बार इसको चला लेते हैं। एक्सेप्टेड आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।